हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम 11th क्लास की बुक है हॉर्नबिल, उसका 5th चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट, अ ग्रीन मूवमेंट्स रोल। और इसके जो राइटर हैं नाना भाई पालकीवाला, जिसको शॉर्ट में नानी पालकीवाला के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही अव्वल दर्जे के वकील थे। और इसके अलावा ये जो हैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और इन्होंने जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम थी, जिसमें एनवायरनमेंट और जो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई, वो भी काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको उन्होंने समझा और इनको हाईलाइट किया। तो अब यहाँ पर हमने एक वीडियो इसके बारे में पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है, डिटेरियोरेट का मतलब होता है गो डाउन। ठीक है, गो डाउन इन क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर किसी चीज़ में कमी आना, तो बिगड़ना, स्पॉइल होना, ये है। जो 3 ईयर जो स्टडी की गई, जिसमें सेटेलाइट को भी इंक्लूड किया गया था और एरियल फोटोग्राफी भी। एरियल का मतलब होता है हवा में ड्रोन की हेल्प से फोटोग्राफी जो की गई थी, उसकी हेल्प से, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने किया था ये सब कुछ। उससे हमें वॉर्न्स, ये इस बात की हमें चेतावनी देती है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये इतना अधिक बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है कि ये 88, बहुत सारे जो कई 88 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन किया गया था इस तरीके से, एरियल फोटोग्राफी जहाँ पर की गई थी, सैटेलाइट्स के द्वारा जो 3 ईयर स्टडी की गई थी, उससे पता चला कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। देयर कैन बी नो डाउट that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये भी ह्यूमन सोसाइटी का भविष्य को डिस्टॉर्ट करने में, बिगाड़ने में, स्पॉइल करने वाले सबसे मजबूत फैक्टर्स में से एक है। यानी कि जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये भी एक रूट कोज है, ह्यूमन सोसाइटी का भविष्य को बिगाड़ने वाले फैक्टर्स में से एक है। It took mankind more than a million years to reach the first billion। हमारी मानव सभ्यता को या मानवता को फर्स्ट बिलियन की पॉपुलेशन का जो मार्क था पहुंचने में, कहता है कि कई वर्ष लगे। अ मिलियन ईयर्स, कितने लगे? अ मिलियन, यानी कि लगभग 10 ईयर्स लगे फर्स्ट बिलियन कवर करने में, उस मार्क को टच करने में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। 1800 के अंदर, ईयर 1800 के अंदर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन के आसपास थी। बाय द ईयर 1900 a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion। और 1900 ईयर के अंदर, 19वीं शताब्दी में जो है एक सेकेंड बिलियन उसके अंदर ऐड हो गई। उस समय 2 अरब हमारी जनसंख्या हो गई। एंड द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंदर 3.7 बिलियन उसके अंदर और ऐड हो गई, यानी कि टोटल हो गई 5.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो लगभग जो है 5.7 बिलियन, यानी कि 5.7 अरब जो है ये हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये स्टोरी बहुत पहले लिखी गई थी, तो इसमें पता चलता है कि फ़िलहाल जो है, यानी कि फ़िलहाल हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन ये
6 बिलियन से भी ऊपर है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन के अंदर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये 1 मिलियन बढ़ जाती है, यानी कि 10 लाख की पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी फॉल्स कहता है कि जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरकता होती है, किसी चीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाती है जैसे इनकम बढ़ती है, एजुकेशन स्प्रेड होती है, हेल्थ इम्प्रूव होता है, तो फर्टिलिटी गिर जाती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए जो डेवलपमेंट है ये सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? किसी चीज़ को रोकने का तरीका, यानी कि यहाँ पर रोकने से रिलेटेड है कि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका, और वो क्या है? डेवलपमेंट है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में पॉसिबल नहीं हो सकता अगर प्रेजेंट तरीके से, जिस तरीके से फिलहाल हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो शायद डेवलपमेंट से भी काम नहीं चलेगा। द रिच गेट रिचर, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब लोग हैं वे बच्चे पैदा करते हैं। बिगेट का मतलब बच्चे पैदा करना। विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर, जो उनको कंडेम करता है, जो उनको गरीब रहने के लिए आगे धकेलता है। ठीक है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम वाले हैं, नहीं। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, केवल और सिर्फ ज़्यादा लोग बिना काम के, यानी कि बेरोजगार लोग पैदा होंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि ह्यूमन बींग्स को पशुओं की तरह ट्रीट किया जाए और इनको ज़बरदस्ती स्टरलाइज किया जाए। स्टरलाइज को होता है इनकी जो प्रोड्यूस करने की, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको क्रॉप किया जाए, उसको जो है क्रिपल किया जाए, उसको रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ऐसा करना कहता है कि राइटर कहता है कि ये है सजेस्टेड नहीं है। बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन। लेकिन कहता है कि देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन एक वॉलेंटरी का मतलब होता है अपने आप से, प्रॉम्प्टली, बाय सेल्फ डिसीजन, कि अपनी तरफ से खुद फैमिली प्लानिंग को अपनाना। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन। और जो कोर्जन जो एक एनफोर्समेंट है, बिना एनफोर्समेंट के हमें जो है वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग को चूज़ करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमारे पास में कोई अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ पर जो कोर्जन है इसका मतलब होता है एनफोर्समेंट, यानी कि कोई किसी चीज़ का जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं कोर्जन। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और वास्तव में चॉइस है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की या फिर लगातार जो कंटिन्यूस जो पॉवर्टी है उसके साथ जीने की। उन दोनों में से या तो लगातार चलने वाली जो शाश्वत जो गरीबी है उसको चुन लें हम, या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, और वास्तव में ये करना ही पड़ेगा। द
The population of India is estimated to be 920 million today. आज जो अपने देश की भारत की जो आबादी है वो 920 मिलियन है। 920 मिलियन, लगभग 92 लैक्स यहाँ पर है। नहीं, यहाँ पर 920 मिलियन, यानी कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है। सो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 92 मिलियन टुडे आज है। एस्टिमेटेड का मतलब अनुमानित है इतनी। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दोनों को मिलाकर के, दोनों की जो इकट्ठी जो पॉपुलेशन है, एंटायर जो पॉपुलेशन है उसके बराबर है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. No one familiar with the conditions in India would doubt, कहता है कि कोई भी, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस, आज भारत में जिन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं उनमें से कोई भी परिचित नहीं होगा जो इन बात पे डाउट नहीं करे। वो डाउट, वो शायद ही कोई डाउट करेगा कि जो हंगरी हटमेंट्स के अंदर भूखे रह कर के जो झोंपड़ियों में रहते हैं उनकी सारी जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल को जब तक तो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि भूख और गरीबी में लोगों की आशाएं ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे उबरने का, इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी दी जाए। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. और राइटर इस बात को मानते हैं कि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक जो चेंजिंग कंसर्न है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न है, ऐसी कंसर्न जो अब हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, वो लोगों के सर्वाइवल के लिए नहीं है बल्कि इस प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए है। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। और हमने अब हमारी खुद के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का जो आधार है उसके बारे में हमने एक होलिस्टिक व्यू से सोचना स्टार्ट किया है। होलिस्टिक व्यू का मतलब होता है उसको हम सेफ गार्ड करने का जो एटीट्यूड है, प्रोटेक्ट करने का प्रोटेक्टिव जो एटीट्यूड है उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइज। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये आवश्यक रूप से हमारे डिमाइज, हमारी डेथ के बारे में सिग्नल नहीं देती। इट इज़ अ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। कहने का मतलब जिस तरीके से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं या क्रॉप अप हो रही हैं वो हमारे फ्यूचर डिमाइज के लिए, फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अर्स्ट इन द ईरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन और एक जो नया पूरे संसार का जो एक उभरता हुआ एक जो विजन है वो अब इस ईरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आगे आया है। यानी कहने का मतलब हमारे लिए एक ऐसा टाइम लेके आया है जिसमें हम सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी नीड टू रियलाइज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, ये एक होलिस्टिक व्यू है, एन इकोलॉजिकल व्यू है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। और ये एक ऐसा होलिस्टिक व्यू है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव व्यू है और एक ऐसा पर्यावरण को बचाने वाला व्यू है जिसमें हम पूरे संसार को एक पूरा इंटीग्रेटेड मान के चलें, एक पूरा कलेक्टिव माने, ना कि हम इसे पार्ट्स में देखें। यानी कि ऐसा नहीं मानना है कि मैं मेरे देश को सही रख रहा हूँ बाकी तो कैसे, बाकी सही नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, या मैं अपने घर को सही कर रहा हूँ। नहीं, कहने का मतलब क्या होता है कि हम पूरे
संसार के अंदर जितने भी देश हैं सबको कलेक्टिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने अपने पार्ट्स के ऊपर, दूसरों को एनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इंडस्ट्री हैज़ a most crucial role to play in this new era of responsibility। इस हमारी जिम्मेदारियों का जो एक दौर आया है, इसके अंदर इंडस्ट्री को बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। कहता है कि what a transformation would be affected, ये कितना परिवर्तन इससे प्रभावित होगा, कितना परिवर्तन आएगा। इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड, कि जब सभी जो बिजनेसमैन हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वो सभी जो है डूपॉन्ट, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, इन लोगों के व्यू पॉइंट को अपनाते हैं, अडोप्ट करते हैं, जिन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया था 5 years पहले कि उन्होंने कंपनी के मालिक के रूप में नहीं, उन्होंने कहा कि हम कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर्स के रूप में जाने जाएं। हमारा रोल एक कंपनी के मालिक के रूप में ना होकर के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर के रूप में हमारा रोल हो। ही सेड our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उन्होंने ये भी कहा डूपॉन्ट ने, जो कि चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट हैं और इनके नाम हैं ये, डूपॉन्ट के जो चेयरमैन थे मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, उन्होंने कहा था कि हमें कंपनी हमारा एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में एग्जिस्ट करने के साथ ही हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी एक्सेल करना है। यानी कि हमें एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनको भी निपटाना है और हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी एक्सेल करना है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, no generation has a freehold on this earth। उन सभी स्टेटमेंट में जो कि मार्गरेट थैचर ने दिए अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, वर्षों के दौरान, उसमें कैसे कहता है कि कोई भी एक ऐसा जो फेलिसिटियस वर्ड्स के अंदर एक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जैसा कि ये स्टेटमेंट है कि किसी भी जनरेशन का इस अर्थ के ऊपर फ्री होल्ड नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है अर्थ। कोई अपने आप को डोमिनेटिंग कंडीशन के अंदर ना सोचे कि मैं डोमिनेटिंग स्टेट में हूँ, नहीं, हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम सभी मिलकर के इस अर्थ के ऊपर सब एक शेयर कर रहे हैं, शेयर करने वाली कंडीशन में है, और एक हमारी इंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपस में बनती है। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। हमारी सभी की एक लाइफ टेनेंसी है। लाइफ टेनेंसी का मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ में रिपेयरिंग लीज भी हमें मिला हुआ है कि यानी कि हमें मेंटेनेंस भी इसकी करनी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के शब्दों में उन्होंने कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी इस धरती को अपने पूर्वजों से नहीं लिया, पूर्वजों से हमें विरासत में नहीं मिली। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने हमारी अर्थ को हमारे बच्चों से उधार लिया है। कहने का मतलब क्या है कि हमें हमारे बच्चों के लिए इस अर्थ को
एक हेल्थी कंडीशन में छोड़ना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हमें ओवर कंजप्शन नहीं करना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से सरवाइव कर सकें, अच्छे से अपना जीवन जी सकें। वरना क्या होगा, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? सिर्फ रेगिस्तान छोड़ के जाएंगे, या ऐसे रिसोर्सेज जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज पूरे ख़त्म हो चुके होंगे, तो वो हमें कोसेंगे, हमें गालियां देंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो वास्तव में नानी पालकीवाला ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो रूट कोज है पॉपुलेशन, इन सब को हाईलाइट किया है, बताया है, और ये भी बताया है कि सभी की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने अपने लेवल के ऊपर प्रयास करें, एफर्ट्स करें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के, साफ़ सुथरा रखने के, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको अपनाएं और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और ये सब वॉलंटरीली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एनफोर्समेंट के रूप में हो, बल्कि ये वॉलंटरीली हमें सोचना है और ये सब चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यू मस्ट हैव गोट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो, and my mobile number is 9996279380। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।